आपको समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया और पहली बार आपने बिसौली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य ये है कि एक तो आप सभी पत्रकार साथियों को स्वागत करने का मौका मिला इस उपलक्ष्य में। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने एक मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अति पिछड़े समाज से आने वाले, कुम्हार जाति से आने वाले व्यक्ति को एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी की जिम्मेदारी दी है और आप सब लोगों से मुखातिब होने का, आप सबके बीच में अपनी बात रखने का, आप सब लोगों के बीच में पार्टी की नीतियों को रखने का जो मौका दिया है, उसके लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं और आपने देखा भी नतीजे कैसे, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में जनता सब कुछ वहां की बता रही है। किस तरीके से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जी, मुकेश सहनी जी और राहुल गांधी जी की रैलियों में भीड़ आ रही थी। क्या वो किराए पर बुलाई गई भीड़ तो नहीं थी। दूसरी ओर अमित शाह की रैली में पीछे कुर्सियां खाली रह जा रही। जनता का जनार्दन है, जनता का जनादेश है, वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है। कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी व्यक्ति ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये परिणाम आने वाले हैं। इस परिणाम की आशा मेरे ख्याल से आप में से भी किसी से भी, आप में बताइए, किसी को भी इस तरीके के परिणाम की आशा किसी ने की हो? हाँ, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वोट को खरीदने का काम 10,000 रुपए देकर के किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अच्छा, बिहार चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह परिणाम आए, 27 की क्या तैयारी रहेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में और बिहार में सामाजिक ढांचा तो एक प्रकार का है, लेकिन जो हमारा नेतृत्व है, तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी, दोनों में बड़ा अंतर इस बात को लेकर के है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बिहार में 2024 के जो चुनाव हुए थे, उस 24 के चुनाव में 26 सीटों पर तेजस्वी यादव लड़े थे और उन 26 में मात्र 3 सीटें जीती थी। यानी कि उनका मैनेजमेंट वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं था। जबकि वहीं पर हम लोगों ने 63 सीटें लड़ी और 63 में 37 सीटें जीतने का काम किया था। लगभग हमारा जो रेट परसेंटेज रहा था वो 70% के आसपास रहा था, वहां उनका 10% रहा था। और पीडीए जो फार्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी लेकर के आए हैं, उस पीडीए के कारण ही 2024 में जीत मिली थी और 2027 में उसी पीडीए के फार्मूले को अपनाते हुए पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और जितने भी अगड़े लोग हैं उन सबको साथ लेते हुए पीडीए के टिकट के वितरण होंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अच्छा, अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि हम उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होने देंगे, क्या लगता है? देखिए, आखिर इस देश के नागरिक ही तो हैं सब लोग। जब बिहार में एसआईआर हुई तो आप सब पत्रकार साथी, आपको सारी रिपोर्ट होंगी, मात्र 379 विदेशी लोग पाए गए। भाई, एसआईआर किस लिए कराई जा रही है? एसआईआर विशेष रूप से इस बात के लिए कराई जा रही है कि विदेशी नागरिक ना आए, रेंगड़िया ना आए, बांग्लादेशी ना आए, पाकिस्तानी नहीं आए। 379 निकले। उन 379 में मात्र 80 मुस्लिम थे, बाकी सारे हिंदू थे। अच्छा, अब आपने एसआईआर कराई, बढ़िया बात है। आखिर एसआईआर के बाद भी 5 लाख डुप्लीकेट वोट किसका रह गया? वो डुप्लीकेट वोट था किसका? क्यों नहीं डिलीट किए गए? एसआईआर देश के नागरिकों के लिए छलावा है और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से नोटबंदी एक छलावा था, उसी प्रकार से एसआईआर करके ये देश के नागरिकों को मतों से रोकना चाहते हैं। 80 लाख लोगों के वोट नहीं बने थे। 80 लाख, वो 80 लाख कौन थे? वो 80 लाख लोग इस देश के नागरिक थे, मूल निवासी थे, इस देश के पीडीए के हिस्सा थे और उसी 80 लाख का प्रभाव जो है वहां देखने। देखिए, 243 सीटें हैं, 80 लाख वोट उन्होंने काटे, यानी कि 37,000 प्रति एक विधानसभा पर लगभग 37,000 वोट उन्होंने काट दिया। और जीत का मार्जिन क्या रहा है? 500 सीटों, 10 सीटें तो 500 से नीचे पर हारे हैं, 25 सीटें जो है 1,000 से नीचे पर हारे हैं, तो 37,000 वोट आप काट दे रहे हो, तो क्या होगा? इसीलिए एसआईआर हम नहीं होने देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिख दिया एसआईआर नहीं होने देंगे, लेकिन एसआईआर चल रहा है, किस तरह रोकेंगे? क्या कोई
नहीं, योजना बनाई है? देखिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब स्टेटमेंट दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा और उस पर वो कार्य करेंगे और मुझे लगता है कोर्ट का इसमें सहायता दिया है। दूसरा एक बात कहना चाहता हूं कि ईवीएम जो जनक रहा वो जापान रहा और जापान ने ईवीएम को आज खत्म कर दिया। पूरे देश के अंदर पूरे विश्व में कोई भी देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा, अकेला भारत ही क्यों करा रहा है? जो देश ने ईवीएम की खोज की वो ईवीएम की खोज नहीं कर, ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा है। आप ही क्यों ईवीएम पर चुनाव अड़े गए? पूरा विपक्ष चाहता है कि ईवीएम से चुनाव ना हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में अभी कहा था, 2025 में ही कहा था कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीटें भी लोकसभा में जीत जाऊं तब भी मैं ईवीएम पर विश्वास नहीं कर सकता।